अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में जानते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से, यानी किसी भी बीमारी होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मौलेज, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में इस प्रोग्राम में आपको अवेयरनेस दी जाती है। क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से और ख़ासकर उन लोगों से जिनका ताल्लुक मेडिकल की किसी भी फील्ड से होता है। और इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ डिजीज़ पर डिटेल से आपको अवेयरनेस दे चुके हैं और वबाई अमराज के हवाले से भी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं मिर्गी के मर्ज पे, और इस मर्ज पे बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। पहले मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं ताहा अहमदानी, मेडिकल डायरेक्टर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहा साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन किराम, मेरी जो अगली गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और मेडिकल की फील्ड में एक रीनॉन पर्सनैलिटी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, जो प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल न्यूरोफिजियोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी। इसके साथ शी इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ एपिलेप्सी फाउंडेशन पाकिस्तान और कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड एपिलेप्टोलॉजिस्ट एट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इन कराची। अपनी मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर सादिया। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? भाई, आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, बात क्या है कि हम आज आपको जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मिर्गी का मर्ज। अल्लाह ताला ने जो हमारा जिस्म अता किया है, इसके तमाम ऑर्गन का सही से काम करना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर हमारे जिस्म के वाइटल ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर और इसके साथ साथ लंग्स का, अगर अल्लाह ना करे किसी भी वजह से इन तमाम ऑर्गन्स के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमारी सेहत ख़राब हो जाती है और हम सेहतमंद नहीं रहते। और आज जिस टॉपिक पे बात करें मिर्गी का मर्ज, ये बेसिकली ब्रेन का मर्ज है, यानी कि ब्रेन के डैमेज होने की वजह से होता है। आज हम आपको इस बारे में डिटेल से मालूमात देंगे और इस हवाले से बात स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले डॉक्टर साहबा से। डॉक्टर साहबा, मैं आपकी तरफ पहले आऊँगी। आप मुझे ये बताइए कि आज हम बात करें मिर्गी के मर्ज। ये मिर्गी का मर्ज होता क्या है? अच्छा, मिर्गी जिसको इंग्लिश में एपिलेप्सी कहते हैं, ये मर्ज जो है ना, ये एक ऐसा सीक्रेट सा मर्ज है कि इसके साथ बहुत ज़्यादा स्टिग्मा, बहुत सारे मफरूज़ात इसके साथ अटैच्ड होते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है, एक तो जिसको मिर्गी कहते हैं, विच इज़ के एकदम से झटके आ जाना, बेहोश हो जाना, चीख निकलना, हाथ पाँव जो है अकड़ जाना, ओ करके और गिर जाना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो है जिसको हम जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स कहते हैं और जनरलाइज्ड एपिलेप्सी कहते हैं कि पूरे जिस्म का। अच्छा। लेकिन इसके साथ जो है ना, एपिलेप्सी की बहुत सारी वो इकसाम है। जैसे कि बच्चे की आपके स्कूल से शिकायत आ रही है कि ये जी हर कुछ थोड़ी देर के बाद जो है, थोड़ी देर के लिए अपने ख्वाबों में गुम हो जाता है, ध्यान ही नहीं देता। अच्छा। जी, बस खाली स्टेयरिंग स्पेल, खाली कुछ भी नहीं, ना गिरना ना हिलना ना कुछ, थोड़ी देर यूँ और फिर वापस वही। हाँ हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये बीच में इतना गैप आया, उसमें कुछ भी हुआ है ना, उसको नहीं पता क्या हो गया बीच में। तो वो अब जाहिर है उससे उसकी लर्निंग भी अफेक्ट हो रही है, उसकी वो भी। इसको एब्सेंस सीजर्स कहते हैं, ये भी एक किस्म की एपिलेप्सी है। लेकिन इसको शायद मिर्गी नहीं बोलेंगे आम इस्तिलाहात में, लेकिन देन देयर इज दिस वेरी वियर्ड वन जिसको यानी कि इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम आपसे इस बारे में डिटेल से बिल्कुल जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है ताहा अहमदानी, उनकी तरफ चलते हैं। ताहा साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि आप मेडिकल डायरेक्टर हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के, कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का जो अदारा ये कब कायम हुआ और इस कायम करने की वजूहात बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, इस इदारे को कायम हुए आज 22 साल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 63 के करीब शोबा जाते जिसमें हम ये काम कर रहे हैं, जिसमें जो शोबा जाते जो नुमाएँ हैं आमतौर पे, जिसमें तालीम है, वेलफेयर का हमारा शोबा है, मेडिकल का हमारा शोबा है, जॉब बैंक है, किफ़ारत के डिपार्टमेंट्स हमारे सही ना, जिसमें हम लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करते हैं। और बेसिकली डिफरेंट सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के जिसमें हम लोग अच्छा, हेल्प तो आउट आप करते क्या, हैं। ये माशाल्लाह आपने बताया कि 22 साल हो गए, तो ये बताइए कि ये आपका जो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है, ये कितने मतलब शोबों में काम कर रहा है, किस किस शोबे में? इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह 63 के करीब शोबा जाते हैं। 63? जी, पैदाइश से लेकर मौत तक के जो भी इसके अंदर मामलात होते हैं, लोगों के रोज़गार के, तालीम के, सेहत के हवाले से मुख्तलिफ डायमेंशंस में हम लोगों की हेल्प आउट करते हैं। इसमें बिल्कुल इनिशियली अगर आप देखें, मैं आपको अगर एक मिसाल देता हूँ वेलफेयर के हवाले से, कि हमारे पास 15,000 फैमिलीज़ हैं जो इसमें रजिस्टर्ड हैं, जिनके हम किफ़ालत प्रोग्राम जो हमारे चल रहा है, जिसके अंदर बेवा मोस्टली औरतें हैं या तलाक़ याफ्ता औरतें, या तो वो जो फैमिलीज़ हैं जिनके अगर उनके जो हस्बैंड्स अगर हैंडीकैप्ड हो गए हैं या उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि वो अपना अगर पूरा नहीं कर सकते घर के जो भी उनके अखराजात हैं,
तो उसमें इदारा उनको रेंटल्स में भी हेल्प करता है, राशन में भी हेल्प करता है और दीगर अखराजात में भी उनको हेल्प आउट करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल के शोबे में भी आप लोग काम करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल के शोबे में पिछले हम 12 साल से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेके फैसलाबाद है, मुल्तान है, रावलपिंडी है, हैदराबाद है, ये हमारे मुख्तलिफ मदर एंड चाइल्ड के सेंटर्स बने हुए हैं। मदर एंड चाइल्ड के सेंटर्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह गवर्नमेंट का पहले आप सुनते थे एक निगहदाश्त मरकज़, सेहत निगहदाश्त मरकज़, तो सेम उसी पैटर्न को हमने फॉलो किया था आज से कम 10 साल पहले। तो उसमें बेसिक जो आपकी फैसिलिटीज़ होती हैं, जनरल ओपीडीज़ होती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल होती हैं, पेडियाट्रिक्स की हमारे पास फैसिलिटीज़ होती है, आई के हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं, इसी तरह डेंटल फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं, लेबॉर्ट्री के टेस्ट वगैरह, जिस तरीके से बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं वो हम वो प्रोवाइड सारी करते हैं। बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम आपसे डिटेल के इस बारे में जानते रहेंगे। नाज़रीन हम बात करें कि आज हम जिस मर्ज पे बात कर रहे हैं, मिर्गी का मर्ज यानी एपिलेप्सी, ये एक ऐसा मर्ज है जो ब्रेन के किसी भी वजह से डैमेज होने से, खुदा न खास्ता कोई स्ट्रोक हो, एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंजरी हो, कोई सर्जरी हो, ट्रॉमा हो जाए, किसी भी वजह से अगर ब्रेन की एक्टिविटी मुतासिर हो जाती तो ये मर्ज होने का खतरा होता है। और ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसका मतलब गैर मुतदी मर्ज, यानी कि ये मरीज़ के साथ छूने से या उसके साथ रहने से या उसकी चीज़ इस्तेमाल करने से नहीं लगता। जैसे डायबिटीज़ है या किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो इस टाइप की बातें, ये बीमारी किसी को लगती नहीं है। हाँ, अब डॉक्टर साहब से मजीद इस बारे में डिटेल से जानते हैं। डॉक्टर साहब आपने बताया कि ये जो अभी बच्चे वाली बात बताई, तो ये मुझे बताएं कि ये बीमारी होती स्टार्ट कब से और इसकी होने की बहुत सारी वजूहात डेफिनेटली होंगी, तो वो मुझे ज़रा प्लीज़ आप बताइए। देखिए जो जैसे आपने बताया ना, ये ब्रेन का होता है। अब ब्रेन में जो है ना एक बरकी तवानाई होती है और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब शॉर्ट हो जाता है ना तो बेसिकली एक तरह का शॉर्ट सर्किट होता है। और ये किसी वक्त भी हो सकता है। ये बच्चा जब पैदाइश में अगर उसकी ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो भी हो सकता है। और आपने बहुत सारी वजूहात तो बताई कि कोई चोट लग गई, कुछ भी हुआ, तो जैसे कि एक बिजली का पूरा मदरबोर्ड है या कंप्यूटर है, अगर वो गिर गया या कुछ तो उसमें शॉर्ट आ जाएगा। तो उसमें तो ब्रेन के जिस भी एरिया में शॉर्ट आएगा ना तो उसी एरिया का डैमेज होगा और वही सिम्टम्स होंगे। अच्छा, तो सिर्फ हाथ का यूं झटका करना भी एक काइंड ऑफ एपिलेप्सी है। अच्छा। और खाली कंफ्यूज हो अच्छा, वो जो आप झटका करना बोल रही हैं कि जो पेशेंट होता है वो कॉन्शियसली कर रहा होता है या उसे पता नहीं चलता? अगर जिस बहुत ही छोटा सा है ना तो कॉन्शियसनेस नहीं जाएगी जब तक पूरे ब्रेन में वेव नहीं फैलेगी। ही विल बी कॉन्शियस। जैसे डेजा वूज होते हैं तो हमें खौफ होता है, एक ऐसा लगता है कि जैसे हम यहाँ आए, खाली यही हो रहा होता है, एक अजीब सी फीलिंग होती है। तो बेचारे लोग जिनको ये हो रहा होता है ना, वो तो गैस्ट्रो के अपने पूरे जो है ना मैदे के टेस्ट करा चुके होते हैं कि कोई गैस वाली इशू है क्या है, एक खौफ जैसा आता है। और वो सिर्फ टेम्पोरल लोब में यहाँ पे एक छोटे से शॉर्ट की वजह से होता है और इसका इलाज हो जाए तो उनका सब कुछ ठीक हो जाए। जी, और ये नहीं हो तो फैलता जाता है। लेकिन इसकी वजूहात में तो ये तो वजह है इसकी कि साइंटिफिक, लेकिन ये डैमेज होता किस तरह से? तेज़ बुखार अगर हो जाए, बच्चे को ऑक्सीजन में, इसलिए अगर माँ हामला है जब और वो कोई गलत दवाएं खा ले, उससे उसके न्यूरल ट्यूब में कोई डिफेक्ट आ जाए तो बच्चे को बहुत बुरी किस्म की एपिलेप्सी हो सकती है। अच्छा। तो ये चीज़ों का एहतियात, ये प्रिवेंटेबल चीज़ें। आपको पता है मैंने यहाँ पाकिस्तान में ही बच्चों में मैंने स्टडी की तो मैंने ये देखा कि ये मतलब ख़राब किस्म की एपिलेप्सीज हमारे यहाँ बच्चों में ज़्यादा है। लाइक ऑलमोस्ट 10% ऑफ द एपिलेप्सीज वर दैट, जबकि बाहर के ममालिक में या अमेरिका में 2.7%। हमारा इतना हाई। तो फिर मैंने उसकी वजूहात देखी तो द मेन थिंग वाज के बच्चों की पैदाइश के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी हो जाना, इन्फेक्शंस हो जाना, अच्छा, तेज़ बुखार का हो जाना, जो कि अक्सर जब बहुत तेज़ और बहरान की हालत होती है डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। और अक्सर जगह अभी भी ये देखा जाता है कि बुखार में बजाय ठंडा करने के और गर्म कर लपेट देते हैं और जी, तो उससे दिमाग पे एकदम असर होता है और उससे ये एपिलेप्सीज बहुत ज़्यादा होती हैं। टीबी हमारे यहाँ मेनिंजाइटिस, ये वजूहात जो कि जिसकी वजह से अगर दुनिया में 0.5 to 1% है तो हमारे 1.5 to 2%, डबल द अमाउंट ऑफ। अच्छा, जो आप ये एपिलेप्सी के फिट्स की हम बात कर रहे हैं, क्या मरीज को खुद कुछ महसूस होता है फिट्स होने से पहले? सो अगेन इट डिपेंड्स कि कहाँ पे है। अगर सिंपल पार्शियल है या कॉम्प्लेक्स पार्शियल या फोकल एपिलेप्सीज हैं तो मरीज को पता चलेगा। अच्छा, और ये डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी टाइप की एपिलेप्सी है, चूँकि दवाइयाँ और ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। और
कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो अगर आप मिस डायग्नोज कर दें तो और बढ़ता चला जाता है मर्ज। अच्छा, Right. मतलब पेशेंट को तो- ये भी तो पता होना चाहिए इसे हो क्या रहा है और डायग्नोज Exactly. करवाना किससे, डॉक्टर के पास जाना जी, किधर है। आजकल आसान है, आजकल जो है वो वीडियोस कर बना लेते हैं। आजकल सबके पास फोन्स होते हैं, आप देखती हैं कुछ भी हो रहा होता है वीडियो पहले बिल्कुल। बनती है बाद बाद में। बिल्कुल तो ऐसे ही। वो वीडियोस बना के ले आते हैं, तो एक क्वालिफाइड अच्छा डॉक्टर एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट, यानी मैं वीडियो अगर देख लूँ तो मुझे बहुत हाई फाई टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। आई कैन काइंड ऑफ पिन पॉइंट कि कहाँ पे ये हो रहा है और किस किस्म का ये सीजर है। अच्छा, ये जेनेटिकली ट्रांसफर होती है? वेरी रेयर बट येस, वेरी स्मॉल, अबाउट 5% ऑफ चाइल्डहुड एपिलेप्सीज जो हैं वो जेनेटिक होती हैं, अच्छा, ये जो लेकिन वैसे नहीं। एपिलेप्सी का जो पेशेंट होता है तो ये नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है? बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। आई मीन 70% ऑफ पीपल विद एपिलेप्सी वुड लीव अ वेरी नॉर्मल लाइफ इफ़ दे आर ट्रीटेड। अगर उनको, यानी 70% जो हैं वो ट्रीटेबल होते हैं और उनको सही से काउंसल किया जाए और उनको अगर जस्ट हिम्मत। हमारे साथ क्या होता है, हम क्या करते हैं, किसी को अगर इस तरह एकदम दौरा पड़ के गिरता है ना, माँ बाप परेशान हो जाते बिल्कुल। हैं और सब। फर्स्ट टाइम में तो समझ ही नहीं आता हो कि हुआ क्या है। वो तो खैर बिल्कुल मेरे पास आते हैं लेके और कहते हैं डॉक्टर बताएं कितने दिन है ज़िंदगी के। अल्लाह अकबर। यानी इतना डर जाते हैं, इतना खौफ है इसके साथ। दूसरी चीज़ इसमें तो ये, अब वो क्या करते हैं, खौफ के मारे कि कहीं गिर के चोट लगे या कुछ ना, ओवर प्रोटेक्ट कर देते हैं। उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। उसको लेट मैं तो भाई बहुत उससे स्कूल से तो डॉक्टर नहीं, साहब फिर क्या करें जब उन्हें पता है कि बच्चा गिर जाएगा तो अचानक से? कम टू अ डॉक्टर, गेट ट्रीटमेंट और ठीक, दवाई लीजिए, जो दवाई सूट कर जाए उसको लेते रहिए जब तक डॉक्टर नहीं कहे। खुद से उसकी छेड़ा छाड़ी नहीं कीजिए। हाँ, सेल्फ मेडिकेशन खतरनाक है। इसमें ये भी एक चीज़ मैंने ये भी देखी है कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह हमारे इदारे से 6 साल से मुंसलिक भी हैं। जी अच्छा, बिल्कुल, बहुत पेशेंट्स हमने सैलानी के इनके लिए। पास रेफर भी किए हैं और कुछ हमारे पास इसमें ऐसी हैं कि सक्सेस स्टोरीज भी हैं कि कुछ यंग लड़के थे जिनका मिस ट्रीटमेंट था या ट्रीटमेंट का पता ही नहीं था किस उस पे लेके जाना है ना, तो हमने तो डॉक्टर साहबा की गाइडेंस पे हमने उनका फुल मेडिकेशन में उनका इलाज करवाया और पूरा फाइनेंशियली उनको हमने सपोर्ट भी किया और माशाल्लाह नाउ दे आर वर्किंग इन अ सोसाइटी। द नाइस थिंग वाज सिर्फ मेडिकेशन ही नहीं, एमआरआईज एंड वो 3 टेस्ला मशीन वाले वो एंड ईजीज और वो दे प्रिटी एक्सपेंसिव, अच्छी क्वालिटी वाले ना, जो इधर उधर बहुत सारे सब क्वालिटी के होते हैं। बट सैलानी हैज़ हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पेशेंट्स इस उसमें, एंड एपिलेप्सी की पूरी क्लिनिक रन कर रहे थे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें मज़ीद आपको कामयाबी दे। नाज़रीन इकराम, आज हम जिस टॉपिक पे बात करें, बेसिकली डॉक्टर साहिबा को बुलाने का मकसद ही ये है कि हम आज मिर्गी के टॉपिक पे आपको पूरी डिटेल फराम करें कि आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए और इस हवाले से भी उन लोगों को अवेयरनेस दिया कीजिए जो कि आपके घर के मेड वगैरह होती हैं या ड्राइवर्स होते हैं। ये लोग बहुत गरीब लोग होते हैं, इनको नहीं मालूम होता कि अगर इनके बच्चे में या किसी फैमिली मेम्बर को ये तकलीफ है तो उसको किस डॉक्टर के पास जाना है, किससे ट्रीट कराना है, क्योंकि ये नेकी करना भी एक सदका जारिया है। और अब हम चलते हैं आपकी तरफ, अहमदानी साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से आप जो है अपना इदारा चला रहे हैं और लोगों को हेल्प आउट करते हैं, तो हेल्प आउट करने का क्या तरीका होता है? किसी फैमिली को जब हेल्प आउट करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसके बारे में, कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, क्या करते हैं? बेसिकली डिफरेंट जो हमारे शोबा जाता है उसमें अगर वेलफेयर की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ तो वेलफेयर में अगर कोई लेडीज़ आती हैं या जेंट्स आते हैं दरख्वास्त लेके कि भाई हमें राशन की ज़रूरत है या हमें रेंटल्स में हेल्प की ज़रूरत है, तो इसके बस एक नॉर्मल से एक फॉर्म है वो फिल आउट करते हैं, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, एक उनकी इंक्वायरी हो जाती है और उस इंक्वायरी को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाता है कि घर में कितने अफराद हैं, आया कि घर उनका अपना है या किस तरीके से, तो एक क्राइटेरिया है उसको देखा जाता है। उसका एक डिसीजन उनको उसी वक्त ही बता दिया जाता है, सेम डे ही ना। फिर उनको एक हम किफ़ालत कार्ड बनाए थे जिसमें अगर उनकी रेंटल की हेल्प होती है तो रेंट में उनको कैश दे दिया जाता है, यूटिलिटी बिल्स होते हैं तो बिल्स वो ले आते हैं, हम उनको पे कर देते हैं। इसी तरह राशन का हवाला इस तरीके से होता है कि अगर 6 बंदों हैं उनके अफराद 6 अफराद घर में, तो उनका हम 6 अफराद का राशन उनको पर प्रोवाइड मंथ कर दिए देते हैं जाते पर हैं। मंथ। ठीक है, बड़ी नेकी की बात है। नज़र करम, बात क्या होती है कि अल्लाह ताला ने जो हमें माल दिया है उसमें गरीबों का हिस्सा भी रखा होता है और अल्लाह की राह में जब हम देते हैं तो वो और ज़्यादा अता करता है और बेसिकली ये सदका जारी है। चाहे हम दीन के हवाले से लोगों को मालूमात फराम करें या किसी की मदद करें, ये बेसिकली सदका जारी है। हम आज बात कर रहे हैं मिर्गी के टॉपिक पे और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं ताहा अहमदानी जो कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के मेडिकल डायरेक्टर हैं। नज़र करम, आपके और हमारे दिन में एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में और आज बात कर रहे हैं हम मिर्गी के मर्स पे। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो एक रिनॉन पर्सनैलिटी है मेडिकल की फील्ड में, और डॉक्टर साहिबा का आज हम पूरा एक्सपीरियंस हासिल करेंगे उनकी नॉलेज से, इस हवाले से कि हम इस मर्स के बारे में डिटेल से मालूमात आपको फराम करें कि अल्लाह ना करे अगर किसी को घर में फैमिली में अगर ऐसी बात होती है, ऐसा मर्ज होता है, तो आप उसको ट्रीट करा सकते हैं और ये काबिल इलाज है या नहीं, इस बारे में हम डॉक्टर साहिबा से जानेंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपके पास कोई मरीज आता है, पेरेंट्स लेके आए बच्चे को, आप उसको कंफर्म कराने के लिए कौन से लैब टेस्ट करवाती हैं? अच्छा, एपिलेप्सी एक ऐसी चीज़ है मिर्गी कि जिसका जो हतमी डायग्नोसिस है ना वो क्लिनिकल है। अच्छा यानी एक अच्छा डॉक्टर, अच्छी हिस्ट्री। अच्छा। पहले तो एक एक घंटा लगता था सिर्फ यही पूछते हुए कि होता क्या है, किस तरह होता है, क्या होता है। तो लेकिन अब ये है कि वीडियो से बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन मेन जो है ना इसकी अभी भी सारे $1 मिलियन वर्कअप एक तरफ और आपकी अच्छी क्लिनिकल हिस्ट्री एक तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट्स वन थिंग एपिलेप्सी में। लेकिन मैं क्या कराती हूँ, वंस जब मैंने एक माइंडसेट कर लिया कि इसको इस किस्म की एपिलेप्सी है, अच्छा, तो फिर मैं एक EEG लाजमी करवाती हूँ। लेकिन मैं उसमें एक्स्ट्रा लीड्स उस जगह पे लगवाती हूँ जहाँ से मुझे लगता है कि हो रहा है। जस्ट एक स्टैंडर्ड EEG नहीं, बजाय इसके कि पहले स्टैंडर्ड करें और फिर उसमें कुछ नहीं नज़र आ रहा फिर हम दोबारा करें, तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं रहता ना, वो डबल ट्रिपल चार्जेस हो जाते हैं। और फिर उसी हिसाब से उस EEG में देख के कि कहाँ पे शॉर्ट नज़र आ रहा है, उस हिसाब से MRI करती हूँ। तो बजाय इसके कि फुल ब्रेन के थिन कट्स कर रहे हैं और वो तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो मैं उस खास एरिया को बहुत गौर से करके बाकी का एक पूरा वो, तो उस तरह थोड़ी सी कॉस्ट बच जाती है एंड प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाता है। सो दीज आर द टू मेन थिंग्स। लेकिन अच्छा। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस भी एपिलेप्सी करती है। सोडियम अगर सिर्फ सिंपल नमकियात अगर कम और ज़्यादा हो जाए तो भी दौरे आ इलेक्ट्रोलाइट्स जाते बॉडी हैं। के। जी, अच्छा। उससे भी दौरे हो जाते हैं। कैल्शियम कम हो जाए तो भी दौरे हो जाते हैं, अगर ज़्यादा अच्छा। हो जाए तो भी दौरे हो जाते हैं। यानी कि बैलेंस चीज होना चाहिए जी, बॉडी में। हर चीज़ की बैलेंस। तो ये सिंपल लैब टेस्ट भी है, ये लाजमी। खून की कमी हो जाए अगर और साथ में आपको पहले बुखार हुआ हो, कोई स्कार हो ब्रेन में या चोट लगी हुई हो, तो आपको दौरा हो सकता है। अच्छा। और इसके अलावा आप टेस्ट और ये सब, तो मेन यही टेस्ट है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। क्लिनिकल प्रैक्टिस ज्यादा जी, इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड या जिनकी हम काबिले इलाज है, ये बिल्कुल काबिले इलाज है, लेकिन जो दवाइयों से नहीं होता उसमें हम सर्जिकल भी करते हैं। उसके लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो थोड़े ज़्यादा महंगे हो। अच्छा, अब ये महंगे वाले की वजह से जो ना बहुत सारे लोग जो ना रहने देते हैं कि अब इतना पैसा हम टेस्ट पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे, पता नहीं ट्रीट होगा नहीं होगा। इस हवाले से थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस दें कि भाई टेस्ट करवाएं लेकिन सेहत अच्छी हो डॉक्टर जाए। सादिया, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से होपफुली कोई हमारे हुक्मरानों में से भी सुन रहा हो, हमारे हेल्थ के शोबे में सुन रहा हो। देखें, सैलानी हेल्प्स अ लॉट ऑफ अदर वेलफेयर वाले, लेकिन सैलानी के साथ तो मैं कर रही हूँ और बहुत पेशेंट्स की उन्होंने ये महंगे टेस्ट करवाए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। एंड उससे उनके फ़ायदे भी हुए हैं। I mean, हमने ऑपरेट भी कराया है और माशाल्लाह वो अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो लेकिन ये कि एक तो इसकी अद्वियात इतनी महंगी हो गई हैं, यानी एक लोग सिंपल से मेडिसिन तो सारी महंगी हो गई ओवरऑल चीजें। बट ये तो ये कि लाइफ सेविंग ड्रग्स में होना चाहिए इसका। यस यस यस। बिकॉज दौरे पड़ते रहेगा तो उसकी कोई लाइफ ही नहीं है ना, वो तो एक सोशल आइसोलेशन में पड़ा है और मर भी सकता है। फर्ज करें, देखो वो ज़बरदस्ती बाहर निकलता है कि मैं कुछ करूं और उसको रोड क्रॉस करते हुए दौरा पड़ गया, बस तो फिर तो अल्लाह ही मालेंगे। तो दिस सही बात है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि उनको मेडिकेशंस मिले, मगर अगर सब्सिडी नहीं देंगे, अगर इसको लाइफ सेविंग ड्रग्स में नहीं करेंगे तो कितना ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मुझे बताइए कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर को किस चीज़ की एहतियात करने की ज़रूरत होती है कि बच्चे में ये प्रॉब्लम आने के खतरात ना हो? राइट। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ एक चीज़ है कि दर्द और सर में दर्द या स्ट्रेस हो रहा होता है ना, तो डॉक्टर के पास चली जाती हैं और बताना भूल जाती हैं कि सर में दर्द होता है। हाँ, नहीं, सर में दर्द तो बता रही हैं कि है। अच्छा। ये बताना भूल जाती हैं कि हम हामला भी हैं, अच्छा। हम 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है या 2 मंथ्स वो है, और डॉक्टर तो दवा लिख देते हैं विदाउट वो, और वो दवाएं बच्चे को असर कर जाती हैं। तो अद्वियात से आई थिंक इवन टू मच पैनाडॉल भी नहीं लेनी चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये है, प्रेगनेंसी को जितना नेचुरल रखें उतना अच्छा है। अवॉइड इज मैनी मेडिकेशंस एक्सेप्ट जो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट है या आप डॉक्टर को बताएं। मैंने तो अपना एक उसूल बनाया हुआ है, विमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, जो इनको के जो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, शादीशुदा हैं, इवन नहीं भी हैं, तो
मैं उनको अवॉइड करती हूँ इस किस्म की दवाइयाँ जिनसे कि कोई असर हो, अच्छा लेकिन कभी मजबूरी देना होता है अच्छा, तो मैं विटामिन्स बताती वगैरह ज़रूर जैसे हूँ। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दिए जाते हैं उसके हिसाब दोज से आर क्या वेरी कहती हैं? इंपॉर्टेंट, दोज आर अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आप बहुत से जो दवाइयों के मुज़र असरात है ना, आप फोलिक एसिड और मल्टीविटामिन से अपने और बच्चे की हिफाजत कर सकते हैं, उससे अच्छा। क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी हो जाती है। तो ये दूसरी चीज़ ये कि मदर शुड नॉट गेट वेरी हिस्टेरिकल, और वो ना प्रेगनेंसी में थोड़े हालात भी अच्छे रखे जाएं, खुश मूड भी रखा अच्छा रखा जाए। जाए। राइट, दैट अफेक्ट्स द, वो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, बेसिकली अब कंस्ट्रक्शन वो मदर के थ्रू जा रही है, तो अगर वो मदर खुश नहीं है तो बच्चे की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना ब्रेन की, वो भी खुश नहीं होगी। अच्छा तो ओके और अगर उसमें जो है फ़र्ज़ करें मदर को खुदा ना खास्ता डेंगू हो जाता है या कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है या तेज़ बुखार हो जाता है, तो वही टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर अंदर भी तो होगा ना, तो वो जो कि हम कह रहे हैं कि पैदा होने के बाद वो बच्चे को वो अंदर ही डैमेज हो सकता है। अच्छा सो सही दोज है। आर थिंग्स जिनका ख्याल रखना ठीक है चाहिए। ठीक है। नाज़रीन करम, जिस तरीके से डॉक्टर फौजिया ने हमें बताया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो हमारी माएँ बहनें इस दर्जे पर फायज होने जा रही हैं, उस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। देखिए सबसे पहले कि अपनी प्रॉपर मेडिकेशन, बल्कि प्रॉपर जैसे कहते हैं ना डॉक्टर से विजिट करना चाहिए, और जो अगर आपको डॉक्टर को मेडिकेशन करवाता है खासकर जैसे वाइटामिन्स वगैरह, तो प्रॉपर उनको खाया कीजिए, अपने आप को सुकून में रखिए, आने वाली ज़िंदगी सुकून में रहेगी। जिस तरीके से डॉक्टर साहिबा ने बताया कि आपका खुश होना, आपका हैप्पी होना आपके बेबी के लिए सेहतमंद होगा, और वो इस मर्ज से 100% बचने के चांसेस होंगे। और इस हवाले से हमें एहतियात की भी ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस मर्ज पे आज बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहबा मैं अब जिस तरीके से हिस्ट्री पढ़ रही थी, 50 मिलियंस लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं, तो इतने ज़्यादा ये मर्ज फैल रहा है। मुझे एक बात ये बताइए कि जो ये मरीज़ होता है, जब इसको ट्रीट किया जाता है, क्या प्रॉपर क्योर हो जाता है, ट्रीटमेंट इसका ख़त्म हो जाता है, क्या सिलसिला होता है? डिपेंडिंग किस टाइप की एपिलेप्सी है, अच्छा अप टू 70% ट्रीटेबल, कम्प्लीटली ट्रीटेबल, बिल्कुल अच्छे नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। अच्छा राइट, और एंड देन अनदर 30% जो है उसमें से भी मतलब आधे जो हैं उनको सर्जरी और उससे ठीक किया जा सकता है। अच्छा राइट, अब कुछ कुछ दवाइयाँ बिल्कुल क्योर हो जाते हैं कि दवाइयाँ भी बंद हो जाती हैं। अच्छा। उसमें आप समझिए ये 70% में से 30% वो 50% की, और 50% को दवाई खाते रहना होता है, कभी कभी सिर्फ थोड़ी सी ही डोज, बट इट इज़ सेफ़र उनके लिए कि वो मतलब दवाई लेते रहें तो उनको सीजर्स नहीं होंगे। तो ऐसी एपिलेप्सीज हैं जिसमें एक गोली लेते रहें तो आपको कोई सीजर नहीं होगा, एंड आपका दिमाग जो है ना, एक तरफ ये सीजर होता है ना, दूसरी तरफ सम ऑफ दीज पीपल आर वेरी ब्राइट, वेरी टैलेंटेड, एंड टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी वाले तो अक्सर यू नो राइट टेम्पोरल के हैं, तो दे वेरी गुड राइटर्स, अच्छा। पेंटर्स। विंसेंट वैन गो का नाम सुना होगा, उसकी एक पेंटिंग जो है वो आजकल आई थिंक अबाउट $2 to 5 million में, $1 million सही बात है। उसकी सेल होती है, यू नो उसकी सारी वो एपिलेप्टिक वो है अच्छा पिक्चर्स। अच्छा जी, आप कुछ कह रहे इस चीज़ में हमने ये भी देखी, किडनी ट्रांसप्लांटेशन आमतौर पे जब होता है हम किसी बड़े हॉस्पिटल से, तो उसकी बाद जो मेडिसिन की जो कॉस्ट आती है कि भाई अगले 6 महीने तक या 2 साल तक उसकी मेडिसिन आपको खानी होती है ना, तो इनिशियल जो मेडिसिन की कॉस्टिंग होती है वो पर मंथ 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की वो मेडिसिन होती है। लेकिन मैंने आमतौर पर डॉक्टर साहब के साथ ये भी हमने मुशाहिदा किया है कि एपिलेप्सी एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी मेडिसिन आप शुरू तो करते हैं, शुरू में तो आपको थोड़े महीने तो लगता है कि एक्सपेंसिव अफेयर है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी मेडिसिन की कॉस्ट नीचे आती रहती है, लेकिन वो आप रोक नहीं सकते, उसकी कंटिन्यूटी आपको रखनी पड़ती है इन ऑर्डर टू कि आप सोसाइटी में आप चल सकें, पेनिट्रेट कर सकें। सही ना, बहुत सारे हमारे पास ऐसे ही लोग हैं, डॉक्टर साहब के पास भी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, जो हाथ उठा के डॉक्टर साहब को भी दुआएं देते हैं बिल्कुल। और इनडायरेक्टली हमें भी दुआएं वैसे देते हैं वजह कि जो आपने तकलीफ से हमें गुजरता है और दिखाई। उसकी तकलीफ सही होती है तो डेफिनेटली दुआ बेशक दिल से निकलती है। अच्छा ताहा हमदानी साहब, मुझे आप ये बताइए, क्योंकि आप मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ शोबों में हेल्प आउट करें, मेडिकल के शोबे में किस किस फील्ड में मतलब लोगों को हेल्प आउट करते हैं, और कोई इसमें नए आपने जो शोबे स्टार्ट किए उस बारे में बताइए। मेडिकल बेसिकली इस तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे मेडिकल सेंटर्स हैं जो शहर के 12 इलाकों में है, और जिस तरह मोस्ट जो अर्बन एरियाज हैं, जहाँ मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जिस तरह बल्दिया हो गया, आपका मच्छर कॉलोनी हो गया, हाईली कंजेस्टेड एरियाज़ में वो हैं, और बेसिकली वो सारा तबका मिडिल क्लास है। तो हमारे जो भी क्लिनिक्स है उसमें बहुत नॉमिनल सी हम उनको फीस चार्ज करते हैं और उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो हम प्रोवाइड करते हैं। इसके बरक्स सेकंड फेज में अगर हम देखें तो एक हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जिसमें जो भी मरीज़ है, अगर उसको कैंसर है या उसको बोन मैरो उसका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या तो बहुत महंगा इलाज है एपिलेप्सी bone का हम marrow, बात करते हैं, सही ना,
तो इसका भी हम मुकम्मल ऑपरेशन तक हम एंड तक इसको हम लेके जाते अच्छा। हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे मर्ज होते हैं, जैसा हार्निया हो गया, टॉन्सिल टॉमी हो गया, इस तरह के छोटे छोटे जो ऑपरेशन होते हैं, जिसकी वजह से मैं तो देखता हूँ ग्रास रूट लेवल पे इतनी गुर्बत हो गई है कि 30-35 हज़ार वाला ऑपरेशन भी आम आदमी तो कराने से कासिर हो गया है। हम बहुत इजी हमारा इसमें सिस्टम है कि अगर आप समझ लें विद इन 50,000 60,000 लाख रुपए के अंदर अंदर भी अगर किसी कोई ऑपरेशन होता है, हमें लगता है भाई उसकी तकलीफ से जान छूट सकती है, सही ना, तो हम उसका फौरी इलाज हम उसका शुरू करवा देते हैं। अच्छा, सही सही, ठीक है ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं ताहा अहमदानी, जो कि सलानी वेलफेयर ट्रस्ट के मेडिकल डायरेक्टर हैं, और डॉक्टर फौजिया हमारे साथ मौजूद है। और आज हम बात करें मिर्गी के मर्ज़ पे। बेसिकली मिर्गी के मर्ज़ से बचना भी है, और अगर खुदा न खास्ता किसी को ये मर्ज़ है तो उसको ट्रीट करवाइए, ये काबिल इलाज मर्ज़ है। और अल्लाह न करे कभी किसी सर्जरी की ज़रूरत होती है तो इदारे हैं, अगर आपकी पोजीशन ऐसे नहीं है तो इनसे रब्ता कीजिए, और डॉक्टर फौजिया चूँकि इनके साथ मुंसलिक है तो यकीनी तौर पर आपके लिए भलाई होगी। अच्छा डॉक्टर फौजिया, मुझे आप ये बताइए, जब फिट्स पड़ते हैं किसी पेशेंट को तो उनका ड्यूरेशन कितना होता है? फिट्स जल्दी जल्दी पड़ते हैं या देर से पड़ते हैं? इस हवाले से मुझे अगेन किस तरह की एपिलेप्सी है, किसी को महीने में एक दफ़ा पड़ता है लेकिन बहुत शदीद पड़ता है, किसी को छोटे छोटे जैसे बच्चों के एब्सेंसेस होते हैं, या जैसे जो कॉम्प्लेक्स पार्शल होते हैं जिनको एक्चुअली देख के ना कि इस तरह जो करते हैं unconscious ना, हो जाए, जिसको बिल्कुल। बस खाली यूं कर रहे होते हैं, और ये ना जिससे लगता है कि इसके ऊपर जिन चढ़ गया है। हाँ, ये बिल्कुल, कॉन्सेप्ट बिल्कुल। जिन चढ़ने हाँ, का हाँ, या जादू आसेब, या जैसे जिनके झटके खाली जैसे एक हाथ यूं अकड़ के यूं हो रहा है ये ना, तो वो कहते हैं कि वो वूडू कर रहे हैं। अच्छा, अमेरिका में काफ़ी वूडू मैजिक का बहुत ज़्यादा है ना, जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ ये होते हैं ना कि आसेब है या सहर का असर है, इस बिल्कुल तरह, ऐसे। तो वहाँ पे भी वो इस तरह की एपिलेप्सिस को यही कहते हैं। अच्छा, तो हमारे पास भी आते हैं कि डॉक्टर साहिबा ये इसके ऊपर जिन चढ़ा हुआ है, लेकिन किसी ने कहा किसी टाइम आता है, हाँ, हर रोज नहीं आता। हर वक्त वो नहीं होता है, लेकिन किसी ने कहा कि डॉक्टर को भी दिखा दे। सही हमारे बात। फला ने कहा था कि उसको भी ऐसे ही होता था, डॉक्टर ने गोली दी थी, ठीक हो गया। अच्छा, तो चाहे आप जिन उतरवाना चाहें गोली से उतर जाए, अगर आप समझते हैं कि कुछ है, हाँ। एक नज़र दिखा दें, बिल्कुल। शायद गोली वाला हो जो गोली से। तो कहने का मकसद ये है कि दिस इज़ इसमें जब ये होता है तो देखने वाला भी परेशान होता है, और ख़ासकर बड़ा झटका और वो तो परेशानी में। अब जैसे जो कॉन्सेप्ट है जिन का कि जिन चढ़ गया है, तो वो जिन उतारने वाली चीज़ें कर रहे होते हैं। मेरे पास एक बच्ची आई, उसकी आंखें पूरी सुर्ख हुई थी, जली हुई यहाँ से, वो अल्लाह अकबर। उसकी आंखों में काली मिर्चें भरते थे हर बार, उसको होता था कि जिन को निकालना है। सही आप बात। सोचें इस उस हवाले से बेचारी डॉक्टर का साहब हाल। अवेयरनेस भी बड़ी जरूरी है। जिस्म जले हुए हाँ, पूरे के, वो ओह। जिनको तलवे पूरे वो किए हुए कि जिनको निकाल रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो ये चीज़। अच्छा, अब इसी तरह का एक ये है कि वो स्मेलिंग वो देते हैं, तो एक जूता अच्छा, जैसे ये सुंघाने मैंने का- सुना एक लोगों में मिथ है कि पेशेंट गिर गया, वो को स्लीपर या शूज उठा के सुंघा जी। दे, ये क्या लोगों ये में जूता कॉन्सेप्ट है? सुंघाने का एक और, खासकर जितना पुराना और बदबूदार होगा उतना जल्दी आ जाता है। आपने एक सवाल किया था इससे पहले जिसका जवाब बहुत अहम है इसका हाँ जी, जवाब बिल्कुल, देने के बिल्कुल। लिए, और वो ये है कि कितनी देर रहता है। हाँ, राइट, जो एक जनरलाइज्ड टॉनिक 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो अच्छा। रहा है तो वो डेंजरस है और आप लेके जाएं, Warning signs वरना लेस देन अ मिनट, विद इन 3 मिनट्स। मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ आप करवट दिलाएं उसको फ़ौरन। अगर सड़क पे आपको कोई नज़र आ रहा है उसको झटके पड़े, आप चीज़ें ऐसी हटा दें कि जिससे उसको चोट ना लगे, उसको करवट दिला दें। अच्छा। ठीक है, करवट दिला के अगर उसके पास वो है कि मुझे एपिलेप्सी है, या जैसे मेरे पेशेंट्स हैं उनकी जेब में होता है एक कार्ड होता है कि एपिलेप्सी है, या हाथ पे बंधा हुआ है उन्होंने कि मुझे ये है, और मेरे बैग के अंदर या जेब में एक ड्रॉप्स हैं, हाँ, तो वो ड्रॉप्स मेरे बस मुंह में डाल दें करवट दिला के, और कुछ ना करें, ना रोके ना बोथे ना वो करें। हाँ, विद इन 3 मिनट्स रुक जाएगा। रुक जाएगा। अब अच्छा, ज़्यादातर 1-1.5 मिनट के अंदर रुक जाएगा। अब जब तक जूता लाएंगे उतारेंगे किसी का, ये 2-3 मिनट 1-1.5 तो लग ही मिनट जाएंगे। हो जाता है। अच्छा। तो ये मिथ इस तरह से पक्की वो हो गई कि जब तक जूता आता है, और फिर वो इतना वो होता है ना स्मेल, और वो कि वो भड़बड़ा के उठता है, तो वो कहते हैं देखा। तो सही बात तो है। एक तरह से अगर देखा जाए
तो इट इज वर्किंग। अगर वैसे जिसको नहीं पता कि लेकिन वो वैसे भी मेडिकली रुक अब समझ जाता आ रही है कि 2 से 3 मिनट का फट का ड्यूरेशन है वो खत्म होते जूते आते आते खत्म हो जाता है। फैक्टर ये भी आ जाता है कि पहले हम आज से 8-10 साल पहले देखते थे तो ऐसे बच्चों को लोग मज़ारात पे छोड़ के आ जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही ना, पीर फकीर तो इसके बाद है, इससे पहले तो मज़ारात पे छोड़ बोला ये अल्लाह वाला है और अल्लाह की इससे लॉ लगी हुई और ये मज़ार पे ही रहेगा सारी मजबूब हो गया है। मंसूब हो गया है। तो ये भी एक फैक्टर था डॉक्टर ताहा, इसको जो है हिपोक्रेट्स ने सेक्रेट डिजीज कहा था ना, अल्लाह वाली। आपने जो अल्लाह वाली का वो किया ना कि इट्स अ सेक्रेट डिजीज, इट्स फ्रॉम गॉड। हाँ सही बात यानी है। वो समझते हैं कोई खास, अच्छा वो कुछ लोगों में ये भी होता है ना, अगर खुदा न खासा किसी को फट पड़ जाते हैं, जो कि हमारे विलेज के एरियाज के लोग हैं, किसी बुजुर्ग की सवारी आ गई है, कोई इसमें कोई किसी की रूह चली गई है, कुछ ऐसे भी लोगों के मिथ होते हैं इस हवाले से। बिल्कुल कि रूह आ गई है। अच्छा देखिए, हम एपिलेप्सी कहते हैं ना इंग्लिश में, इसका एक्चुअली इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक ज़बान से ये इस एपिलम्बैनियम, और उसको अगर आप एपिलम्बैनियम को ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो उसका मतलब पता है क्या है? डिमोनिक पोजेशन, के आपके ऊपर जिन चढ़ा हुआ है, अच्छा हावी हो गया हावी हो सही गया, है। बेसिकली हावी हो ठीक गया है ठीक है, इस बारे में possession। डिटेल से आपसे जानते हैं। नाज़रीन करम, हमारे साथ मौजूद है ताहा अहमदानी और डॉक्टर फौजिया, और आज हम बात कर रहे हैं मिर्गी के टॉपिक पे। प्रोग्राम सेहत में ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में, और आज हम मिर्गी के हवाले से आपको डिटेल से अवेयरनेस फराम कर रहे हैं कि ये आपकी अपने लिए भी मालूमात है, और हमारा दीन, हमारा मजहब ये कहता है जब कोई दीन अच्छी बात आपको पता चले, कोई नेकी की बात हो या कोई इल्म की बात हो, दूसरों को पहुँचाए तो वो हमारे लिए सदका जारी है, और बेसिकली ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत में निजात का बाइस है। और आज हम बात कर रहे हैं मिर्गी के मर्ज पे। तो बेसिकली क्या है कि जो अल्लाह ताला ने हमारा दिमाग बनाया, इसमें हर चीज़ की बड़ी मुनासिब मिकदार में एक जो केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए जो उसने इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, इनकी अगर डिस्टर्बेंस हो जाती है तो भी हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, इस हवाले से जिस तरह डॉक्टर साहबा ने हमें बताया। और जो हमारे खासकर नर्व सिग्नल्स होते हैं, अगर उनमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस हो जाए, यानी न्यूरोमीटर्स डिस्टर्ब, हमें किसी भी फंक्शन के हवाले से गलत मैसेजेस दें तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बताइए कि आज हम मिर्गी के मर्ज पे बात करें। माशरती हवाले से अगर मैं लूँ कि ख़वातीन हो या मर्द हजरात, किन पे ज़्यादा असर होता है, और ये मरीज़ क्या शादी कर सकते हैं? अच्छा, मर्द और औरतें इक्वल, अच्छा ठीक है, दिमाग सबके इक्वल है। अच्छा, उस लिहाज से कि असर जो है ना, इट कैन हैपन टू एनीबडी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि क्या शादी कर सकते हैं? बिल्कुल शादी कर सकते हैं। देखें, मोस्ट ऑफ जो जेनेटिक वाली होती है ना, जो कि यानी मौरूसी होती हैं, वो आमतौर पे उसके साथ और न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं, तो वो तो आमतौर पे वैसे भी शादी नहीं करते। तो डॉक्टर साहब, ये इतना फैमिली ज़्यादा मैरिज ये- इस वजह से तो नहीं होते पेशेंट्स में? कुछ जैसे अगर रिसेसिव जीन है तो वो, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी रेयर। अच्छा। तो जो मोस्ट ऑफ, मैंने आपको बताया ना, 70 बल्कि 95% एपिलेप्सी के पेशेंट्स आराम से शादी कर सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, लिटिल नॉर्मल लाइफ। देखिए, अगर महीने में एक दफ़ा 1 मिनट के लिए कोई ज़रा सा वो हो जाता है तो व्हाट्स द बिग डील, यू नो, इट्स नथिंग। और अगर वो गोली खा रहा है किसी, उसके लिए तो किसी को शुगर होते हैं तो भी तो गोली खा रहे होते बिल्कुल हैं ना, ऐसी किसी वो- को ब्लड प्रेशर होता है तो बिल्कुल। भी तो गोली वो खा तो रहे होते हैं लाइफ ना। टाइम मेडिकेशन लाइफ है। टाइम वो है ना, ये तो इतने, यू नो, एलर्जी की खा रहे होते हैं, तो ये दिस इज जस्ट कि इसको ज़रा सा वो रोकने के लिए। सो नो, दे आर परफेक्टली नॉर्मल, केपेबल, ब्राइट एंड ब्रिलियंट पीपल। इसलिए अब तो हम जो है ना, हम पीपल विद एपिलेप्सी कहते हैं, हम पेशेंट विद एपिलेप्सी नहीं कहते। तो और मगर हमारा मिसकंसेप्शंस, हमारी इग्नोरेंस, पता है, एपिलेप्सी इज नॉट द प्रॉब्लम, द मेजर प्रॉब्लम इज द इग्नोरेंस। अच्छा, जो हमारी जो लाइल्मी है, कम इल्मी और खौफ जो है ना, वो इंसान से बहुत कुछ बुरा ख़राब करवा लेता है। सही और उस खौफ में और उसमें मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, बच्चियाँ, इतनी प्यारी बच्चियाँ, पोजीशन होल्डर्स, अच्छा। कि किसी ने कह दिया कि इसे तो गिरी थी, इसको कभी झटका आया था, तलाक दे दी। ओह अच्छा, तो सोचने की बात है। आप ये सोचो, बच्ची को अगर आप तलाक दे रहे हो, तो अगर आपके बेटे को फर्ज करो ऐसा झटका आ गया तो बीवी छोड़ के भागे क्या? कभी भी बहुत कम औरतें आपको मिलेंगी जो छोड़ के चली जाएं कि इसको जो है ये हुआ है। तो व्हाई इज इट लाइक दिस? हमारा माशरा कब चेंज होगा? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बिल्कुल नॉर्मल, ये आप समझें। देखिए, आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको वो दवाइयाँ देंगे, और एपिलेप्सी की ऐसी दवाइयाँ हैं।
अच्छा एपिलेप्सी की अच्छा ऐसी डॉक्टर साहब दवाइयाँ दवाइयों की आप बात करी तो ये ग़िज़ाएं मुझे थोड़ा बताएं कि पेशेंट ये जो होते हैं कि कौन सी खाएं और कौन सी ना खाएं, राइट, एहतियात करें। हर मरीज पूछता है परहेज हाँ, क्या करें। परहेज क्या करें? यूजुअली तो मैं कहती हूँ कोई ख़ास परहेज की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल अच्छी बैलेंस डाइट लें, बट टू मच कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छा। यानी कि बहुत ज़्यादा चावल, बहुत ज़्यादा ये जो है वाइट मैदे वाली, वाइट आटे वाली ज़्यादा चीज़ें, दे आर नॉट गुड फॉर एपिलेप्सी। हाई प्रोटीन, फैट नॉर्मल हो भले, और अच्छी एक्सरसाइज करें, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें, दे आर वेरी गुड। अच्छा ये ठीक है, बैलेंस यानी करें, यानी रोटी कम लें और ये चीज़ें साथ में ज़्यादा लें। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि और जब एक चीज़ का हाँ खास जी बिल्कुल परहेज है, जी अच्छा और वो वो क्या है एनर्जी ड्रिंक्स। अच्छा एनर्जी जी। ड्रिंक्स आर्टिफिशियल ड्रिंक्स जो आप कह रही हैं नहीं, इस हवाले लेकिन से अगर आर्टिफिशियल ड्रिंक का वो शौक है तो आपके पास 7 अप है, ज़ीरो, और ये है, मतलब इस तरह की ज़ीरो वाली, और वो पाकोला है अपनी, तो दैट्स ओके, बट जिसमें हाई कैफीन हो, कैफीन कंटेंट हाई हो। प्रेगनेंसी आप बता रही जी? हैं प्रेगनेंसी में नो नो नो, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एपिलेप्सी पेशेंट्स इफ दे टेक चाय, तो वैसे ही हमारा कराची का एक वो है चाय चाय मुझे का, याद भी आ गई तो चाय के साथ, अब चाय में कैफीन होती है, टैनिन होती है, राइट, उसके साथ आपने एनर्जी ड्रिंक ली जिसमें टॉरिन भी है, द कॉम्बिनेशन इज एन एपिलेप्टोजेनिक कॉम्बिनेशन, ये तो सीजन ये तो दौरे अपनी कर बॉडी देगा। के सारे जैसे केमिकल्स ही आउट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन जी। जो आपने जिस तरह शुरू में बताया था कि हमारी जो कुदरती हमारी बिल्कुल। बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वही डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हम परेशानी में आ जाते तो हैं ये चीज़ें हैं, तो एनर्जी ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। Avoid टू करनी मच चाहिए। कैफीन, टू मच टी, टू मच कावा, बैठ के कचहरी करें, आप कुछ और तो करने नहीं देते, अम्मी अब्बा तो घर में बैठे हैं तो हम यही करें, यही करेंगे तो नो, शीशा। अच्छा एहतियात ये- करने की जरूरत जी, अच्छा ये ये बताएं कि एक्सरसाइज वगैरह से या वॉकिंग से ये चीज़ कम हो सकती है हेल्थ अच्छी हो सकती है और साथ साथ मेमोरी पे क्या असर पड़ता है पेशेंट हेल्थ की अच्छी होगी एक्सरसाइज से, बट एपिलेप्सी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अच्छा। ऑब्वियसली आप खुद ही हेल्दी होंगे तो इट विल बी गुड। डेफिनेटली अच्छा, और रहा, आप कह रही हैं और क्या चीज़? मेमोरी पे असर पड़ता है मेमोरी, यस। नाउ पेशेंट को याद रहता है कि क्या हुआ है मुझे नहीं, मेमोरी उस वक्त वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में होता अच्छा, है, वो अच्छा। बिल्कुल बेहोश होता है, बेहोश कहते हैं ना उसको, नहीं पता, और ये ब्लेसिंग है। अच्छा बस करें, देखें, हमको पता हो कि आपके साथ ये हो रहा है, कभी कभी इसमें पेशाब भी निकल जाता है, तो ओह। कितनी एम्बैरेसिंग चीज़ है, और पूरा क्योंकि चेहरा, बॉडी इन्वॉलंटरी कभी हो जाती है बॉडी हाँ तो इट इज़ कुदरत की तरफ से एक वो बड़े वाले झटके, लेकिन जो छोटे होते हैं, जो सिंपल पार्शल, तो दे हैव अ फीलिंग कि ये होने वाला है, और आजकल वीडियो से सब दिखा भी देते हैं उनको कि क्या हो रहा है, तो नहीं, लेकिन इस चीज़ की मेमोरी नहीं होती, लेकिन इससे मेमोरी डिपेंडिंग कहाँ है, फर्स्ट करें आपके लेफ्ट टेम्पोरल लोब पे, अगर लेफ्ट टेम्पोरल लोब पे है तो मेमोरी इफेक्ट होने लगेगी, अच्छा वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्ट, क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो इसकी दी जाती हैं उनसे भी मेमोरी डाउन होती है, चूँकि हम वो एक्टिविटी को लो कर रहे होते हैं ना, तो पूरी ब्रेन की एक्टिविटी तो स्लो हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर हमने बोर्ड ऑफिस से और उससे बात की एपिलेप्सी फाउंडेशन के थ्रू कि इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, अच्छा ताकि वो अपनी उसको रिकॉल करके और मतलब सही सही हो कंप्लीट जाए। कर सके हाँ, ना, हाँ। प्रॉपर उसमें इनकी तो यानी कि जो आपकी बातों से ये नतीजा से तो जो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं चाहे वो सर्जिकल की ज़रूरत पड़ती है या सिर्फ मेडिकेशन की, वो मर्ज ख़त्म हो जाता है, ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, बड़ी प्यारी बात जनाब, ये एक बड़ी उम्मीद अफजा बात है। लोग समझते हैं कि जिन आ गया, भूत आ गया और मेडिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ डॉक्टर साहब मुझे तहा साहब ये भी बिल्कुल सुनती हैं आपकी, ये ज़रूर बताइएगा इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं आपके इस हवाले से कि आप मज़ीद कौन सी फैसिलिटीज़ लोगों को देना चाहते हैं और लोग किस तरीके से आपको सपोर्ट कर सकते हैं, मैसेज देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। बेसिकली सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है, तो मैं आपको मेडिकल फील्ड से ही बताना चाहूँगा कि एक ये वाहिद इदारा है जो पॉन्सन या पैनाडोल की गोली से लेके कैंसर तक के इंजेक्शन दे रहा है, जिसकी कॉस्ट 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए तक की भी होती है ना। तो आप किसी भी एंड में अगर आप आना चाहते हैं, हमारा सिस्टम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने हाथ से किसी पेशेंट की हेल्प करना चाहते हैं कि भाई हमें केस टू केस हमें हेल्प करना है, तो उसके लिए भी हम मोस्ट वेलकम फॉर इट। आप हमारा इदारा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी तनासुब में आप अगर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम फॉर इट। सेकेंडली जो इदारे की फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये है कि हम एक अपना डिसेबिलिटी के हवाले से हम एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जो लोग हैं जो पर्सन विद डिसेबल हैं, सही ना, बेसिकली वो होते तो एबिलिटीज़ के साथ हैं लेकिन माशरा उनको डिसेबल डिक्लेयर कर देता है, तो उनके साथ एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम उनको रोज़गार प्रोवाइड करेंगे। मेडिकल सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, रोज़गार हम उनको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें उनको स्मॉल हम सेटअप्स, इंडस्ट्रियल सेटअप्स भी लगा के देंगे और लोकल जो अपने घर पे बैठ के वो रोज़मर्रा के काम जो हैं वो थोड़ा सा करके वो अपने घर में बैठ के उसको
अर्निंग कर सकें और माशरे में एक अपना इनपुट दे सकें। तो ये है इदारे के इस वक्त फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, जो मेडिकल डिसेबिलिटी की तरफ हमारा काफ़ी रुझान है कि उस पर हम वर्किंग करें और लोगों को हम डिसेबल से एबल बनाएं। ठीक है जनाब, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज। डॉक्टर साहब आपसे भी मैसेज लूँगी, लेकिन इससे पहले एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जो एपिलेप्सी का पेशेंट होता है, इसका ब्रेन मज़ीद डैमेज होने के ख़तरात होते हैं, इसकी जो अलामात होती हैं शदीद भी होती हैं या लो भी होती हैं कभी, ये सवाल से थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल, इसके अलामात जैसे आपको मैंने बताया ना कि खाली स्टेयरिंग से लेके खाली एक हल्का सा ये इससे लेके और बहुत बड़े झटके और गिर जाना और वो होना, बार बार गिरना, यहाँ तक कि बच्चों को हेलमेट लगानी पड़ती है, ऐसे ड्रॉप अटैक्स होते हैं, खड़े खड़े धड़ाम गिरना, पूरा पूरा सर सर को जख्मी तो हो जाता है, सेव उससे करना है। फिर और ज़्यादा वो होता है सेव करने के लिए, तो हेलमेट लगानी पड़ती है जब तक वो कंट्रोल नहीं होते। तो ये काबिले इलाज हैं, जी बिल्कुल। कम से कम क्वालिटी ऑफ आप लाइफ मैसेज दें बेहतर हमारी हो आवाम को सकती कि है। ये है क्या और काबिल मैं- इलाज कितना है। बिल्कुल, ये एक काबिले इलाज दिमाग के उसमें कनेक्शन में एक छोटी सी खराबी हो गई जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया है, शॉर्ट सर्किट ठीक किया जा सकता है। तो प्लीज़ आप अच्छे डॉक्टर, एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, और अगर कॉम्प्लिकेटेड किस्म की एपिलेप्सी है तो वो वैसे भी ज़्यादातर न्यूरोलॉजिस्ट एपिलेप्टोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, यानी मेरे पास भेजते हैं या फिर मुझसे वो रब्ता करते हैं, तो हम प्रॉपर डायग्नोस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करके इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। अगर आपके बच्चे को है तो आप डोंट लूज़ होप, ये याद रखें कि कोशिश करना हमारा काम है, शिफा अल्लाह ने देनी है, कदम आपने उठाना है। आप आए तो सही, आप भले दुआ भी करें, आप भले तावीज़ें भी करें, सब करें, लेकिन उसके साथ दवा भी कर लें, तो दोनों चीज़ें मिलके मेरे ख्याल से बहुत अच्छा असर होगा। ठीक है जनाब, बहुत ज़बरदस्त मैसेज। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया और इसके साथ मौजूद है ताहा अहमदानी, जिन्होंने आज अपने इदारे के हिसाब से बताया, सारे हमें डिटेल फराम की, और डॉक्टर फौजिया ने एपिलेप्सी के मर्ज़ यानी मिर्गी के मर्ज़ के बारे में हमें डिटेल से मालूमात फराम की। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका खास शुक्रिया, और अहमदानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रहे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।